Hello, folks. Welcome back after a long time. Let me do a full screen so that you can get a better view. So देखो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है वन शॉट वन किल फॉर द निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, अब जब वन शॉट वन किल मैं अभी बताऊंगा ना तो आप लोग देखोगे कि ये मैं अब तक जो मेरी मेंटरशिप्स चल रही हैं मेंटरशिप्स में बता रहा था। बट एक इस सेटअप को अलोन मैं बाहर लेकर के आता हूँ सो दैट हर एक को ये चीज मिल सके और हर एक इंसान ट्राई कर सके वन शॉट वन किल को निफ्टी पे। तो ये जो सारी चीज मैं बता रहा हूँ ये सारी प्रॉप लेवल की हैं, मतलब प्रॉप डेस्क लेवल्स की हैं, तो प्लीज वैल्यू करना। सबसे पहले मैं अपना टाइम जोन चेंज कर लेता हूँ to कैलकाटा वन। चेक वेयर इट इज। ठीक है, अब देखो वन शॉट वन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, जैसे ये डे है तो जितने डेज की ओपनिंग है सबसे पहले उसको मार्क कर लेना होता है 1 मिनट में। सबसे पहले 1 मिनट में जाते हैं, सारी जितनी प्रीवियस ड्राइंग्स हैं उनको भी लगे रहने देते हैं। लोड। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वन शॉट वन किल की है। अब मैं यहां से आपको वन शॉट वन किल बताना चालू करूंगा और डायरेक्टली पीछे बैक टेस्ट करता हुआ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये हर दिन काम करता है, हर दिन। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल नॉलेज है, आपको पता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहाँ का है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो किस साइड जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल बायस क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेयरिंग किस तरह काम करती है, तो ये सारी चीजें आपको ईजी होगी कंपेरेटिवली ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के आपको मार्क करना होता है नीमो। अब नीमो अपन बोलते हैं न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन इज नोन एज नीमो, बट वही सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, निफ्टी ओपन बोल दो या फिर बैंक निफ्टी ओपन बोल दो। इजीली यू हैव टू मार्क द ओपनिंग प्राइस फर्स्ट। ठीक है, ये 1 मिनट में आपने सबसे पहले ओपनिंग प्राइस को मार्क किया। अब जब भी अपन ओपनिंग प्राइस को मार्क करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, ओपी लिख देते हैं यहाँ पे सो दैट ओपी। ठीक है, अब ये वन शॉट वन किल अगर आप देख रहे हो तो अगर इसी सेटअप को आपने, पता है 365 दिन तो होते नहीं, ट्रेडिंग डेज होते नहीं ऑब्वियसली, जितने लेट्स सपोज आपने 365 बार इसको प्रैक्टिस कर लिया, यू विल बी मास्टर आउट ऑफ इट लिटरली। अब सबसे पहले इसका जो ओपनिंग मार्क किया है यहाँ पे लिख दिया ओपी। तो ये हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो पूरी डे की एक रेंज निकल के आ गई। ये हमारे पास ये पूरी डे के लिए एक रेंज निकल के आ गई। अभी एनडब्ल्यू जी वेयर मार्केट इज गोइंग टू ओपन ये सारी चीजें नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि एक रेंज निकल के आ गया। अब इसके नीचे की जो रेंज है दैट इज गोइंग टू यूज फॉर बाइंग, और जो ऊपर की रेंज है दैट इज गोइंग टू यूज टू बिल्ड शॉर्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। अब अगर आप सिंपली देखो, सिंपली बहुत इजी, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को मार्क करूंगा सबसे पहले। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो केवल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं है, वो बहुत डीप है, उसकी रूट्स जो है बहुत डीप है। इवन आप इवेल्युएट भी नहीं कर पाओगे जो चीज मैं बता रहा हूँ। तो मुझे पता है आपको नहीं समझ में आने वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एक इजी एग्जीक्यूटेबल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि इस तरह आप आकर के मार्केट में डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपने लेट्स सपोज इसको मार्क किया, तो ये सेटअप यहाँ पे अभी आपके सामने एक बार फेल होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले क्या हुआ, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा डाउन साइड, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, फिर डाउन साइड एक ब्रेक हुआ। अब एसएमसी वालों ने बोल लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट ने बोल लिया ब्रेक डाउन है, बट एक्चुअली ये क्या था, ये थी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेयरिंग बोलते हैं इसको। जैसे ही रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय किया, क्या बाय किया, पुट बाय किया। सपोज जैसे ही उन लोगों ने सेल किया, एक हैवी क्वांटिटी की बाइंग हो गई, एक बाइंग हो गई, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेयरिंग। रुक जाओ मैं इसे क्लोन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ही आपको ये करेक्टर चेंज मिला, आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टाइम पे एक्सटेंड करके या फिर रेंज के 50% पे एंट्री ले सकते हो। बट सेम एज जब यही चीज आप यहाँ पे कर रहे होते, लाइक दिस, यहाँ पे कर रहे होते तो आपका यहाँ पे चला गया होता स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया होता। यस, कोई दिक्कत नहीं है, जाता ही है भाई, 100 के 100, 10 के 10 ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते। बट उसी को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो अगेन, तो सीन फिर चेंज हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरह। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? जैसे ये ब्रेक हुआ, रिटेलर्स ने किया शॉर्ट। अब उन्हीं सेल ऑर्डर्स को कौन बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। हम प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स सारे उसी तरीके से बाइंग अपनी बाइंग को करते हैं।
जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, वी बॉट, दे सोल्ड, वी बॉट। सिंपली मार्केट्स में ऑर्डर कहीं से आते नहीं हैं, टपकते नहीं हैं, उन्हें छीनना पड़ता है। तो इस तरह छीना जाता है। देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, सारे रिटेलर्स एंटर्ड द शॉर्ट्स, उनका स्टॉप यहाँ पे था। देखो क्या हुआ, उन्हीं के सेल ऑर्डर्स पे बाइंग कर ली गई, मार्केट ऊपर आया। अब जब ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली मेरा जो डिजायर्ड टारगेट, मेरा जो डिजायर्ड होता है इंडियन मार्केट, मुझे पता है इंडियन मार्केट बहुत छोटा मार्केट है कंपेरेटिवली यूएस मार्केट्स और वहां की लिक्विडिटी के हिसाब से, तो ये इसी तरह काम करता है। देखो एक्चुअली जो मैं एंट्री चाहता वो होती है इसके नीचे, इसके नीचे ये फेयर वैल्यू गैप में मैं एंट्री लेने को रेडी था, बट इस फेयर वैल्यू गैप में भी एंट्री ली जा सकती है। आई विल से नो, ये शुड नॉट, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी प्रीमियम जोन पे, आपको डिस्काउंट के लिए वेट करना चाहिए। चलो ये तो एक दिन जिस दिन आपको एंट्री मिली ही नहीं, एक स्टॉप गया, मिली ही नहीं। अब आते हैं पीछे, सेम चीज, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे है। अब नेक्स्ट डे आकर के फिर मार्क कर देते हैं, ये आ गई हमारे पास ओपनिंग। अब ध्यान से देखोगे तो जो ओपनिंग प्राइस होता है वो खुद एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको काम करता हुआ दिखेगा। एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ये देखो किस तरह, एक्चुअल रियलिटी। तो अब देखो यहां पे वही सेम चीज हुई, सेम फकिंग सेम थिंग। अब यहां पे अगर आप देखो तो बहुत डीप पे अगर मैं जाऊं तो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कंपेरेटिवली, इतनी मैं मानता हूं कि मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ट्रेड बना सकता था यहाँ पे। कैसे बना सकता था? क्योंकि जैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर प्राइस निकला ना, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर, आप लोग विक्स लेते हो, हम लोग विक्स नहीं लेते। हम लोग विक्स को कभी एक्यूमुलेट नहीं करते, विक्स को कभी भी अपने थिंकिंग में ला करके नहीं बैठाती, क्योंकि हमारे लिए विक्स केवल लिक्विडिटी होती है, केवल रिटेलर्स का मूव होता है विक, ठीक है। तो अब जैसी कैंडल ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर निकला, इसने क्लोजिंग दी, हमारे लिए वो ब्रेकआउट था, हमारे लिए वो ब्रेकआउट था। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर, अगर मैं इसको ब्रेकर बोलूं, ब्रेकर से एंट्री है लाइक दिस। देखो जिसने मेरी मेंटरशिप ली उसको आई थिंक तो समझ में आ ही रहा होगा यार, ये ब्रेकर, ब्रेकर से उसे एंट्री मिली। ब्रेकर से भी नहीं तो ये वाली कैंडल में देखो, ये ब्रेकर था कि नहीं था? लास्ट अप क्लोज कैंडल, ऑब्वियसली ब्रेकर है कि नहीं? या फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड करते टाइम पे ये देखो प्राइस वहां पे वापस आया था। सेकंड्स के चार्ट में मैं यहाँ पे जाकर के, चलो इस दिन भी आपको एंट्री नहीं मिली, यू आर द डम्बेस्ट ट्रेडर इन द प्लेनेट, यू हैवंट गॉट द एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग के एंट्री तो बनानी ही नहीं थी। क्यों नहीं बनानी थी? क्योंकि मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको केवल केवल बाइंग के लिए देखना था प्राइस को। और बाइंग के लिए कब देखना है? जब मार्केट ओपन हो रहा है तुरंत 9 से 10 के बीच में आपका ट्रेड बन के एग्जिट हो जाता है। ये देखो ये जो ट्रेड्स होते हैं 9 से 10 के बीच में आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा अगर आप इस सेटअप को यूज करोगे तो। मैं ये सारी चीजें बहुत सोच समझ करके बताने के प्लान में था, बट आप लोग को लिए क्या क्या करें, मानते नहीं हो ना आप लोग। डायरेक्टली मैं ये सेटअप दे रहा हूँ कि यार जो लोग इतना ज्यादा लॉस कर रहे हैं, एटलीस्ट किसी एक को क्लिक होगा ये और वो बना लेगा। मुझे पता है अगर इस पे 100 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो 100 में से 99% लोग लूज ही करेंगे इस सेटअप को जानने के बाद भी, बट एक आदमी होगा जो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा, अपने हिसाब से समझ लेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको पढ़ेगा, सीखेगा और उसके लिए ये चीज क्लिक कर जाएगी और उसका ट्रेडिंग करियर यहां से सुधर जाएगा। मुझे पता है, क्योंकि रेशियो हमेशा वही रहने वाला है कि 99% से 98% लोग लूज करेंगे ही करेंगे, चाहे मुझसे सीखें चाहे किसी से भी सीखें, रेशियो विल बी द सेम, ठीक है। अब ये चीज को मैं दोबारा दिखाता हूं। अब यहां पे भी वही सेम चीज होती है, ये गाइस यू कैन सी, यहाँ पे सबसे पहले अपन आकर के मार्क करते हैं ओपनिंग। मैंने आपको क्या बोला था अगर याद करो, पहले डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए फिर अपसाइड ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक तो हुआ नहीं, डायरेक्टली अप हुआ, तो ये तो ट्रेड यहाँ एक्यूमुलेट हुआ ही नहीं। यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक हुआ विच वॉज द लास्ट हाई, दिस, और यू कैन टेक दिस ऑल्सो। ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पे फिर डाउन साइड ब्रेक हो गया, फिर डाउन साइड ब्रेक हो गया। अब ये चेंज कहां पे हुआ? वेयर इट्स चेंजिंग, एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, रिटेलर्स को जानबूझ करके शॉर्ट कराया जाता है ताकि जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो बनाए जा सके, बाइंग की जा सके। ये देखो दे शॉर्टेड हियर इन द ब्रेकडाउन। अब उन्हीं सेल ऑर्डर्स को मैंने बाय किया, मेरी टीम ने बाय किया, हम प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स ने बाय किया।
ये यहाँ पे दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, हम लोगों ने बाइंग की। यहाँ पे दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, हम लोगों ने बाइंग की। क्यों? क्योंकि यार लिमिटेड ऑर्डर्स आर देयर ना। बात को तो समझो। ऑब्वियसली कोई बेचेगा तभी हम खरीदेंगे तो। हाँ देखो यार, टेक्निकल में हजार चीजें और मैं जा सकता हूँ। मैं इजीली आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा। मुझे सब पता है, प्लीज मुझे कोई समझाने मत आना कि ऑप्शंस में ऐसा। भाई मुझे मत समझा, प्लीज। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे देखो और समझो कि अगर मुझे पैसा बनाना है तो मुझे आपसे लेके जाना है। इट्स अ मैच। It's a match. It's a one by one match. It's a one versus one match that you have to fight. And 98 to 99% of people get scared by this 1v1 match, and they take advantage of, which is actually disadvantage, not even advantage. They are going to say, uh, hello, Mr. RSI, are you going to help me? RSI will say, yes, of course, but I'm going to fuck you. And you will say, okay, no problem. यहाँ पे देखो, डाउन साइड ब्रेक हुआ, डाउन साइड ब्रेक होने के बाद अपसाइड ब्रेक हुआ। जैसे ही अपसाइड ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे आप जिस भी तरीके की एंट्री लगाओगे, जिस भी तरीके की ये एंट्री लगाओगे, क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम 50%। देखो 50% का जो एक्चुअल 50% है, उस पे कैंडल्स की बॉडी किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे उतनी अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो एक्जैक्टली वहीं पर करके क्लोज दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम। अगर किसी को क्वांटिटी बढ़ानी होती है तो इस तरह बढ़ा सकता है वो। इस तरह समझ में आ जाता है कि जो डे है वो ट्रेंडिंग डे है। ये देखो एग्जैक्टली ये फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम, candles body are exactly respecting our fair value gap and started going. देखो आया यहाँ तक, फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फिल हुआ, बट फेयर वैल्यू गैप के साथ 0.5 को अगर मैं मर्ज करता तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बनता। कहाँ बनता? यहाँ पे बनता। फिर मैंने यहाँ क्यों लिया? उसके बहुत सारे रीजन है, मैं सेकंड्स के चार्ट में देखता हूँ, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि भाई नावी इज द फेक वन। कम ऑन, नावी इज द फेक वन। से नावी इज द फेक वन। कम ऑन, यू कैन नॉट compete. आई नो यू जस्ट कांट। भाई जो चीज मैं दिखा रहा हूँ, जो चीज मैं साफ साफ आकर के बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये वीडियो भी देख रहे हो तो 98% साले तुम लूज ही करोगे। वही रेशियो है, वो रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता। नन ऑफ यू, इवन आई कांट चेंज दैट रेशियो। नो वन कैन। अब भाई नवी भाई यहाँ पे 0.5 है, नवी भाई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एंट्री क्यों ली? मैं बता रहा हूँ भाई, अब यही चीज 3 मिनट चार्ट में आए, 3 मिनट चार्ट में आए। अब जब मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, मेरे पास ये एक सिंगल स्क्रीन नहीं होती भाई। मेरे पास 3 डिवाइडेड स्क्रीन होती है। एक स्क्रीन ऐसे होती है, इस तरफ एक स्क्रीन होती है, और दो स्क्रीन यहाँ होती है इस तरह। अब ये देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप को एक्सटेंड करूंगा, फेयर वैल्यू गैप के 50% में मैंने एंट्री ली। मुश्किल से मुश्किल 2 रुपए का स्टॉप लॉस था, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस था, मुश्किल से मुश्किल। ये देखो फेयर वैल्यू गैप 50%, ये देखो 50%। फेयर वैल्यू गैप 50%। ये जो डैश लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की ब्लू बॉक्स में, वो 50% है उसका। एग्जैक्टली टैप ऑन द 50% एंड गॉन। डिड यू नो वन थिंग? डिड यू नो वन थिंग? You will be never ever able to copy my traits. Never. Never. It's me only going to make money out of my trades. You are not going to make money out of this trade. It's only me. ठीक है, ये फेयर वैल्यू का एक्सटेंड किया, इसके 50% उस पे। यार बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है पता है, जब लोगों को देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। अब एग्जैक्टली टारगेट यहाँ तक क्यों लिया था उसका भी सब आंसर है यार, सब है, बट और गया था मैं वो सारी चीजें भी नहीं बताना चाहूंगा। मैं बस बताना चाहूंगा कि अगर आप इतना भी टारगेट कर रहे होते फोक्स, जो रिसेंट आई है, तो भी आपका 1:7 था। जस्ट बिकॉज आईसीटी बोलता है 1:3 से पहले निकलना नहीं है, और
और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर देखना चाहोगे तो ये गैप, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या टारगेट करने के प्रयास में था, मैं यहाँ पे इन कैंडल की बॉडी टारगेट कर रहा था, ना कि विक। आई वॉज टारगेटिंग द बॉडी। अब यही चीज सेम दोबारा आते हैं इस दिन। अब इस दिन ये क्या मार्क्ड है, क्यों मार्क्ड है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। एक और मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अपना थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हो, लिटरली गाइस, लिटरली आप लोग बहुत सारी चीजें लेकर के जा रहे हो, बहुत सारी। ये येलो जोन मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, क्यों बनाया है ये येलो जोन? इट्स अ सिंपल ओटीई एंट्री टू डिस्क्राइब द ऑर्डर फ्लो ऑफ द करंट मार्केट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये एक ओटीई था, सिंपली प्राइस ओटीई पे आया, स्टार्ट। अब यहां से मैं शॉर्ट्स तो एक्यूमुलेट करूंगा नहीं ना भाई, यहां से तो मैं लॉन्ग ही एक्यूमुलेट करूंगा, लॉन्ग पावर ऑफ 3 लगाऊंगा। व्हाट इज पावर ऑफ 3? व्हाट इज पावर ऑफ 3? अब अगर यहाँ पे देखो जितनी मैंने लाइंस मारी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये हर लाइन आपको कहां पे बाइंग करना सिखा रही थी, आप ध्यान से देख रहे हो? कैंडल की ओपनिंग के नीचे, ओपनिंग के नीचे, ओपनिंग के नीचे। जब भी आप बाइंग कर रहे थे तो आप कहां कर रहे थे? आपकी जो बाइंग एक्चुअली हो रही थी, आपकी बाइंग यहां हो रही थी, ओपनिंग के नीचे आपकी बाइंग हो रही थी। अगर आपने ध्यान दिया, आप जो अच्छी बाइंग होगी वो ओपनिंग के नीचे होगी, तब तो आप ये पूरा खाओगे ना यार। आप लोग की बस यही है कि यहां से यहां कैसे कैसे खा लूं बस यार, ये यहां से। ना भाई, मैं तो सीधा आके बोलता हूँ, साफ साफ आके बोलता हूँ, मैं यहां एंट्री लूंगा, यहां एग्जिट करूंगा, यहां एंट्री लूंगा, यहां एग्जिट करूंगा, यहां एंट्री लूंगा, यहां एग्जिट करूंगा। तब तो मैं कमाऊंगा ना। और अगर मेरे को ये शॉर्ट खाना है तो मैं कहाँ शॉर्ट करूंगा? इसके ऊपर शॉर्ट करूंगा, तब तो मैं उसको पूरा पूरा इंजॉय करूंगा। यहाँ पे देख लो, जितने भी ओपनिंग है और यहाँ भी जितनी भी एंट्रीज बन रही हैं, सब नीचे बन रही हैं, तो इजी। और भी बहुत सारी चीजें, ये तो मैं बस दिखा रहा हूँ कि वन शॉट, इसको आप देखना चालू करो। वन शॉट वन किल अभी आप देखना चालू करो, अभी तो बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा यार, अभी तो लेके आना चालू भी नहीं किया है। और मैं लाना भी नहीं चाहता फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी, सारी चीजें मेरी बनाई हुई लाई हुई हैं यार, मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा है ये सारी चीजें। मैं कहीं से क्या, मैंने अपने मेंटर से पढ़ा है, माय मेंटर मिस्टर माइकल जी हेडलस्टन। यस, माय मेंटर इज मिस्टर माइकल जी हेडलस्टन फ्रॉम वेस्ट। अब इस दिन देखो, इस दिन देखो, सेम चीज हुई थी, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, अगेन चेंज, ब्रेक डाउन दिया, फिर वही जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट आ गया, 50% मेजर किया लॉन्ग, वॉल्यूम इम्बैलेंस एक्सटेंडेड लॉन्ग। कई बार इसीलिए तो मुझे इंडियन मार्केट उतना अच्छा नहीं लगता यार, इसमें चीटिंग बहुत होती है, देखो ना, कई बार ऑर्डर्स उतना एक्यूरेटली काम नहीं करते, तो मुझे बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आप नहीं समझोगे, बट मैं ऑन द स्पॉट समझ जाता हूँ, सो था कि नहीं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप ले सकते हो यार, ये सब तो कुछ नहीं। इसके पहले जाऊं, शॉर्ट्स के ट्रेड आपको बनाने नहीं है, लॉन्ग का मार्केट है, शॉर्ट के ट्रेड्स आपको बनाने नहीं है। उसे बना सकते हो काउंटर ट्रेड ट्रेड, बट बिना नॉलेज के बनाओगे तो लात खा के जाओगे मार्केट से। वेरी ऑनेस्ट भाई, वेरी ऑनेस्ट। अब ये तो तब का आ गया ना जब मार्केट नीचे आ रहा था अपने 50% पे, अभी भी मार्केट ओटीई पे है और मैं लॉन्ग हूँ। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, निफ्टी पे मैं लॉन्ग हूँ, अभी भी लॉन्ग हूँ, हाँ लॉन्ग हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक ट्रेड आई थिंक सो इनफ होता है यार, 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ भाई, 25 30 रुपए निकाल के जाओ, और क्या लोगे? और क्या ही लोगे? और क्या ही लोगे? हमारे पास पता है, आप लोगों को पता है हमारे पास ऐसे ऐसे लॉजिक्स और वो होते हैं ना, अ, क्या, नहीं रहने दो, नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मैं फ्लो फ्लो में बहुत ज्यादा बोल जाऊंगा आज। कि अपन यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, जब ये कैंडल ब्रेकडाउन कर रही थी ना, अपन तब भी एंटर कर सकते हैं। यस, वी कैन। मैं बताऊंगा बाद में ये सारी चीजें, अभी नहीं बताते। अभी की वीडियो के इतना रखते हैं, और ये वीडियो का नाम था भाई वन शॉट वन किल। हमेशा इसको एंजॉय करना, वन शॉट वन किल इज वेरी इजी। बट वही है ना यार, कि इसमें बहुत सारी चीजें, इसके नीचे का एरिया, डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीमियम, बहुत सारी चीजें, बहुत। ये तो समझ जाओ मैंने एक आपको दिया है कि जाओ जाके टेस्ट कर लो, ओपन चैलेंज, जाओ जाके टेस्ट कर। चलो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फोक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। होप सो आपका दिमाग थोड़ा सा तो खुला हो। विश यू गुड लक।